कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल 2024? सामान्य फल की सबसे पहले जानकारी दूंगा और उसके बाद दूंगा आपका कार्य क्षेत्र, क्योंकि बिना कर्म के बिना कैरियर के तो कुछ भी नहीं है। और फिर मैं आपसे बात करूंगा आपका आर्थिक, कि पैसा कितना आएगा या चला जाएगा। फिर आपसे चर्चा होगी स्वास्थ्य की, फिर पारिवारिक जीवन की भी होगी, प्रेम की होगी, वैवाहिक जीवन की होगी, उपाय की होगी। ये सारी चर्चाएं होंगी और होनी भी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ अब बोल देना चाहता हूँ और बहुत सीरियस होकर के कह देना चाहता हूँ कि इस समय ग्रहों की चाल बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं चल रही। ग्रह बड़े फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, बड़ा उतार चढ़ाव इस समय ग्रहों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रांजिट ही ऐसा है। हम चाहते कुछ हैं, हो कुछ रहा है, रिजल्ट जो हम डिज़र्व करते हैं वो मिल नहीं पा रहे। यानी कि ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही होंगी। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि आखिर सिंह राशि में ग्रहों का गोचर क्या नज़र आता है। तो सब देखो, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि मुझे आपके लिए जो ये महीना है ना, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और स्पेसिफिक 3 हाउस को लेके, एक 6th हाउस जो कि हेल्थ का होता है, 7th हाउस जो पर्सनल लाइफ का होता है, और फिर आपका 8th हाउस जो आयु का होता है, कष्ट का भी होता है। ये 3 स्थानों पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रहों के पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं सभी सिंह राशि वालों से, मैं ये कह देना चाहता हूँ। अब उसका रीज़न भी मैं आपको भी समझाऊंगा कि आखिर क्या है। सामान्य फल की बात हो रही है तो वो तो बताना पड़ेगा ही। दिक्कत ये है कि अभी इस अप्रैल के महीने में मंगल शनि की और मंगल राहु की युति रहेगी, और मंगल शनि की युति बनी हुई है इधर 11 नंबर राशि में, जो आपको दिखाई भी दे रही है, और मंगल राहु की बनेगी इधर 12 नंबर में, जहाँ पर ये 12 नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ मंगल राहु आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि मंगल राहु जिस घर में हो वो उस घर को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। और मंगल आ जाएंगे 23 तारीख को सुबह, यानी कि यहाँ राहु के साथ फिर रहेंगे। अब ये 2 स्थान तो कमज़ोर हो गए। सूर्य अभी वर्तमान स्थिति में भी कमज़ोर चल रहा है अप्रैल में फर्स्ट 14 डेज तक। क्यों? उसका रीज़न भी ये रहा आपके सामने, सूर्य राहु का दोष बना हुआ है युति का 14 तारीख तक। फिर यहाँ जब भाग्य में आएंगे सूर्य तो इनको ताकत मिलेगी, और सूर्य तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं, इसलिए आपको बचाव रखते हुए चलना है इस महीने। और आपका नेचर ऐसा है कि आप ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद करते नहीं हो किसी के सामने, क्योंकि आप स्वाभिमानी हो। आपका व्यक्तित्व ईश्वर ने आपको ऐसा दिया है कि आप गलती होगी तो आप बिल्कुल सर झुका दोगे, बट गलती नहीं है और आपको कोई झुकाने की कोशिश करे तो आप इतने स्वाभिमानी हो कि आप झुक नहीं सकते, चाहे अपना लाखों करोड़ों का नुकसान कर लो। मित्रों, यही है आपका सामान्य फल कि आपको 2 फेसेस का ध्यान रखना है। पहले 15 डेज आपकी राशि से ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपकी राशि ही आपकी दुश्मन बन सकती है। और बाद के 15 डेज में आपके मित्र जो कि मंगल हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की, कर्म क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र की। इस घर का दायित्व तो आ जाता है शुक्र ग्रह के पास, ये जो 10th भाव है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, तो शुक्र इसके स्वामी ग्रह बन गए। और शुक्र यहाँ उच्च के होकर के बैठे हुए हैं 24 तारीख की रात तक। जी हाँ, फर्स्ट 24 डेज आपका कैरियर का लॉर्ड अष्टम भाव में है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं बोल देना चाहता हूं पूरी गंभीरता के साथ कि आपको फर्स्ट 24 डेज अपने कैरियर में बड़ी उथल फुथल देखने को मिलेगी, इसलिए आपको अलर्ट होकर के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। इसके अलावा आपके लिए जो आपके शुक्र ग्रह हैं, जब 25 तारीख से इधर भाग्य के घर में आएंगे तो भाग्य को मजबूती देंगे। भाग्य मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य मजबूत होगा तो आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। भाग्य मजबूत होगा तो आपकी ग्रह स्थिति एक उचित फल की हो जाएगी। तो 25 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक, जी हाँ 25 से और महीने के अंत तक ग्रह स्थिति में सुधार होगा इन टर्म्स ऑफ कैरियर। अब आपसे बात करना चाहूंगा आपकी आर्थिक स्थिति की।
पैसा किसके पास है? बुध के पास है, क्योंकि ये 6 नंबर राशि पैसे के घर में बैठी है। इसका स्वामी बुध ग्रह होता है, यहाँ पहले से केतु बैठा है और बुध नीच के होकर के अष्टम भाव में रहेंगे। बट एक चीज अच्छी हो रही है कि नीच भंग राजयोग बनेगा, तो 9 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में आपको पैसा आएगा और उससे पहले भी आपको पैसा आएगा। पहले 9 दिन भाग्य के अनुरूप आएगा और उसके बाद आपको नीच भंग राजयोग के अनुरूप आएगा। यानी कि धन को लेकर के ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ग्रह गोचर आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, स्थिति संतुलित दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परिवार के स्वामी बुध हैं, अष्टम भाव में रहेंगे 9 अप्रैल से। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपके जो सूर्य हैं वो पिता का काम करते हैं, वो भी राहु के साथ हैं पहले 14 डेज। तो यानी कि पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं, पर आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। हेल्थ, ये तो बहुत ज़रूरी है, हेल्थ का तो अच्छा रहना, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं ना दोस्तों। और इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास आ जाती है, शनि केंद्र में बैठे हैं, तो हेल्थ आपकी गड़बड़ रहेगी। सूर्य राहु के द्वारा फर्स्ट 14 डेज में आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद आपको अग्नि तत्व प्रधान परेशानियां शरीर में लगेंगी, आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत और आपको शुगर की बीमारी परेशान करेगी। और फिर 24 तारीख से आपको अष्टम भाव में मंगल राहु जाने से अगर कोई पाइल्स का रोग आपको चल रहा है तो आपको 24 तारीख के बाद ये बीमारी भी परेशान करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो इस घर का जो दायित्व है वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति के पास है। गुरु महाराज आपके प्रेम संबंधों को अच्छा रखेंगे और विशेष रूप से 15 तारीख के बाद। जी हाँ, लव लाइफ अच्छी है, उसमें कोई ऐसी बाधा मुझे नहीं नज़र आ रही। स्थिति संतुलित चलती रहेगी, काम बनते रहेंगे, ये मैं आपको बेस्ट विशेष तो दे ही सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसे जब मंगल शनि तो है ही 23 तारीख तक आपके 7th हाउस में इधर, और फिर मंगल राहु के साथ यहाँ 8th हाउस में रहेंगे, तो आप इस पूरे महीने अपने वैवाहिक जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलना पड़ेगा। गुस्सा नहीं करना है, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है जिनको स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी पीड़ा चल रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। और उपाय बहुत ज़रूरी हैं करने, उनकी भी डिस्कशन कर लेता हूँ। आपको सूर्य की, मंगल की और राहु की और शनि की, इन 4 ग्रहों की तो निरंतर पूजा करनी है। इन चारों ग्रहों की चालीसा या जो आपसे हो सके, आप मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ करें, सूर्य के लिए आप पाठ करें सूर्य देवता का, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करें, शनि के लिए शनि चालीसा, शनि मंत्र का जाप करें। सैटरडे के दिन अगर हो सके तो उपवास रखें, संडे के दिन आप कुछ गरीब लोगों की मदद करें। ये सब आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।